हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान सभा से संबंधित कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं और जो भी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं लगभग इनमें से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? यानी भारतीय संविधान सभा किस आधार पर गठित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 क्या था? कैबिनेट मिशन जो था वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत में 3 सदस्यीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की थी और उसे ही कैबिनेट मिशन कहा गया था। इस 3 सदस्यीय शिष्टमंडल में जो थे वो 3 सदस्य जो कौन कौन से थे ये भी आपको ध्यान रखना है। वो 3 सदस्य थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस तथा ए.बी. अलेक्जेंडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1924 ईस्वी में किनके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो 1924 में यह मांग जो कर दी गई थी और ये किसने की थी? मोतीलाल नेहरू जी ने की थी यह मांग। और मोतीलाल नेहरू जी जो थे वो स्वराज पार्टी से संबंधित थे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 यानी 389 सदस्य होने थे। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, उपयुक्त सभी यानी ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि होने थे, देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? यानी 292 में से कांग्रेस के कितने थे? तो कांग्रेस के 208 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे संविधान सभा के लिए और इसमें 73 जो थे वो मुस्लिम लीग के थे। ओके फ्रेंड, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि निर्धारित किया गया था। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद के प्रतिनिधि ने इसमें भाग नहीं लिया था दोस्तों। B.R. अम्बेडकर का संविधान में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल से B.R. अम्बेडकर जी का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो इसका राइट आंसर है मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था, इसलिए उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था वो दोस्तों दिल्ली में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको संविधान सभा का अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया था। इसके बाद स्थायी सदस्य के रूप में, स्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है राजेंद्र प्रसाद जी का चयन कर लिया गया था। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वेनेगल नरसिंह राव जी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? संविधान सभा ने विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए 13 समितियां नियुक्त की थी। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? 29 अगस्त सन 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे दोस्तों। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की प्रस्तावना भी कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया, यानी कब स्वीकृत किया? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया गया था। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया? छब्बीस नवंबर सन 1949 को संविधान सभा को अंतिम रूप से पारित किया गया था। संविधान को, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो कुल 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? यानी संविधान जब बना था उस समय कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी उसमें? तो उसमें कुल 295 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो संविधान सभा को संविधान का निर्माण करने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उनके सदस्य कौन थे? तो उनके जो सदस्य थे वो
विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित किए गए सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्य। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो यह विचार स्वराज पार्टी ने सन 1924 में प्रस्तुत किया था, जिसके जो है अध्यक्ष जो थे वो मोतीलाल नेहरू थे और उन्होंने यह प्रस्ताव रखा था। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को माना जाता है दोस्तों। भारत का संविधान कब लागू हुआ? यह आप सभी को पता होगा। भारत का संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? जैसा कि आपको पता है कि ये 26 जनवरी सन 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो उसे उसी दिन लागू क्यों किया गया? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था सन 1930 में। यहाँ 1930 आ जाएगा दोस्तों, टाइपिंग एरर है। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो संविधान सभा में कुल 15 सदस्य महिला थी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना बिल्कुल ना भूलें, और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।